वालेकुम, मैं इमदाद उमरो। आज खुली इजाज़त होगी या तुंदियो प्रोग्राम चलेगा। आज लाहौर में मेहमान आ रहे हैं और मरीम नवाज़ साहिबा के लिए पहला इम्तिहान है। वज़ीर आला बनने के बाद पहला बड़ा चैलेंज पीटीआई ने दिया है। ललकारा था अली अमीन गंडापुर साहब ने कि मरियम मैं लाहौर आ रहा हूँ, तो आज अली अमीन गंडापुर लाहौर पहुँचेंगे या नहीं, सबसे बड़ा सवाल तो ये। और फिर जो जलसा होगा उस जलसे में वो हीला वो लहजा होगा जो अली अमीन गंडापुर साहब और दूसरे पीटीआई कायदीन ने संगजानी के जलसे में 8 सितंबर को अख्तियार किया था, या फिर बदले बदले होंगे सरकार। और 8 सितंबर से याद आया कि वो जो डेडलाइन दी थी, वो जो धमकी दी थी, चेतावनी दी थी अली अमीन गंडापुर साहब ने कि 2 हफ्ते आपके पास, 2 हफ्तों में इमरान खान को रिहा करो वरना हम खुद आकर रिहा करवा लेंगे। तो तब तो वो इस्लामाबाद में खड़े हुए थे, बिल्कुल कोई 30-32 किलोमीटर पर, बल्कि कुछ मेरा ख्याल 16-17 किलोमीटर पर वहाँ पर वो था अडयाला जेल। तो तब उस तरफ तो नहीं गए थे। तो क्या अब लाहौर से ये लश्कर या जुलूस जो भी उसको नाम दे अली अमीन गंडापुर लेकर अडयाला जाएंगे? अगर वो अडयाला लेकर जाएंगे तो लश्कर होगा अडयाला तोड़वाने के लिए। अगर वो पुरअमन एक तहरीक के लिए निकलेंगे तो जुलूस और जलसा होगा। तो होगा क्या आज? असल सवाल ये है। कल सारा दिन चलता रहा कि पीटीआई को इजाज़त मिल रही है, नहीं मिल रही। लाहौर हाई कोर्ट भी बैठ गई कि जनाब इजाज़त दिए बगैर तो हम उठेंगे नहीं, और इजाज़त दिलवा दी। और अच्छी चीज़ है, ये बुरी चीज़ नहीं है, अच्छी बात है। इजाज़त काना सब्ज़ी मंडी कसूर रोड पर मिली। पहले कल यूँ लग रहा था कि शायद पीटीआई वो इजाज़त कबूल ना करे और पीटीआई कहे कि नहीं हमने तो मीनार पाकिस्तान पर ही जलसा करना है। लेकिन बाद में तहरीक इंसाफ ने कारकुनों को कॉल देना शुरू कर दी कि काना सब्ज़ी मंडी पहुँचे। पंजाब का जलसा है, पंजाब के दिल लाहौर में जलसा होने जा रहा है। अव्वल तो ये देखना होगा कि लाहौर कितना निकलता है। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है जो मैं सवाल कर रहा हूँ कि तहरीक इंसाफ के पास लाहौर में कोई लोग नहीं है। बहुत ज़्यादा लोग हैं, लीडरशिप नहीं है, फारिग, ख़त्म। पीटीआई पंजाब में तंजीम के हवाले से बिल्कुल फारिग हो गई हुई है। यानी ये जो मामला जलसे की इजाज़त लेने का था, इसमें भी मलिक अहमद बुच्छर साहब जो हैं वो अपना इंतज़ामिया के साथ मुज़ाकरात कर रहे थे। सूबाई लीडरशिप नहीं थी और है ही नहीं सूबाई लीडरशिप। अली अमीन गंडापुर इसको लीड करेंगे लाहौर वाले जलसे को। अब एक तो चीज़ ये है कि अली अमीन गंडापुर साहब के मुतालिक एक ख़बर है, वो ख़बर एक्सप्रेस ने रिपोर्ट की है। ख़बर के अंदर तरदीद भी है, लेकिन ख़बर पता नहीं, अब वो गंडापुर साहब आज पता चल जाएगा कि आते हैं कि नहीं आते। लेकिन ख़बर यह है कि गंडापुर साहब ने इमरान खान साहब से माजरत कर ली कि देखें मुझे इस जलसे में ना इन्वॉल्व करें, मैं पहुंच भी नहीं पाऊंगा, रुकावटें होंगी वगैरह वगैरह। और उन्होंने धन दौलत लुटा दी कि ले लो जितना पैसा चाहिए खान साहब ले लो जलसे के लिए, लेकिन मुझे सहमत मत तो मैं नहीं आ सकता। लेकिन फिर ख़बर में ये है कि गंडापुर साहब के सोर्सेज कह रहे हैं कि नहीं ये ख़बर गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। गंडापुर साहब आएंगे और गज वज के आएंगे और आकर वो जो ललकारा मारा था उसको पूरा करेंगे। मरियम मैं आ रहा हूँ बारात लेकर। अब कहते हैं कि बारात अगर कोई बिन बुलाई आए तो पंजाब में फेंटा शेटा भी लगता है। वो जो मैंने कहा ना तुंदियो प्रोग्राम, फिर किलो वाले डंडे भी तैयार होते हैं, मतलब तेल मालिश वाले लोग भी होते हैं, रोलर फहराने वाले, पता नहीं क्या होगा, कुछ नहीं कह सकते। अव्वल तो ख्वाहिश यही है और डिमांड भी यही है कि जलसा पुरअमन होना चाहिए दोनों तरफ से। और ज़ाहिर है मरीम नवाज़ साहिबा के लिए, उनकी इंतज़ामिया, उनकी मैनेजमेंट के लिए ये पहला बड़ा चैलेंज है इस तरह का। तो उनके लिए तो बहरहाल शहर को पुरअमन रखना उनकी अवलीन तरजीह होगी और होनी भी चाहिए। लेकिन गंडापुर साहब जिस लबो लहजे के साथ आ रहे थे मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो पंजाब की लीडरशिप नहीं है। अली अमीन गंडापुर साहब खैबर पख्तूनख्वा को मतलब वो कहते हैं ना अल्लाह दे हवाले, वहाँ लोगों के मसाइल क्या हैं गंडापुर साहब को पता नहीं है। डेरा इस्माइल खान में दोपहर के बाद लोग सड़कों पर नहीं निकलते, गंडापुर साहब को फ़िक्र नहीं है। पहला जलसा उन्होंने जो 8 सितंबर वाला संगजानी इस्लामाबाद में किया और उसके बाद अब दूसरा जलसा ये कर रहे और पूरा का पूरा जलसे की तैयारियाँ, जलसे की फाइनेंसिंग, ये वो सारा वो गंडापुर साहब उधर से कर रहे थे। यानी गंडापुर साहब का टोटल काम इस वक्त ये है कि बतौर वज़ीर आला वो जलसे करते फिरे। यही काम इमरान खान साहब ने परवेज़ खट्टक से लिया था, लेकिन तब
इस्टेब्लिशमेंट मिली हुई थी, फ़ौज मिली हुई थी, और एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा था कि आप खैबर पख्तूनख्वा आप देखें, वो बदल गया सारा कुछ। अब ज़रा सूरत हाल डिफरेंट है। अब मैंने कल आपको रिपोर्ट बताई ना कि 18,000 वालिदैन ने पोलियो ड्रॉप्स पिलाने से इनकार कर दिया बच्चों को। तो जाहिर है अगर पाकिस्तान में पोलियो के ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस होगी तो आलमी दुनिया पाकिस्तान पर तरह तरह की पाबंदियाँ लगा सकती है, क्योंकि ज़ाहिर है पोलियो इस तरह ही फैलता है ना। ख़त्म हो गया था पाकिस्तान से, KPK में कुछ केसेस थे, फाटाज में थे, वो केसेस दोबारा आए, फिर कराची तक चले गए, बलूचिस्तान तक चले गए। अफ़गानिस्तान में कम है केसेस, हमारे पास ज़्यादा हैं। तो खैर, तो गंडापुर साहब तो उन्होंने तो सारा कुछ छोड़ा हुआ है, और वो सारा इमरान खान के अहकामात और ऑर्डर्स के मुताबिक वो कर रहे हैं। जाते हैं, हिदायत लेते हैं और उसके बाद निकल पड़ते हैं मैदान में। जो संगजानी वाला जलसा था, उस जलसे में और इस जलसे में फ़र्क क्या होगा, मैं तकरीरों के हवाले से कह रहा हूँ। मुमकिन है कि यह जलसा ज़्यादा हो, मुमकिन है कि इस जलसे में पंजाब के लोग ज़्यादा निकल आएँ, और अगर पंजाब से लोग ज़्यादा आते हैं, यानी पंजाब से मुराद ये कि लाहौर और गिरदोनवाह से फैसलाबाद, गुजरांवाला, सरगोदा, मंडी बहाउद्दीन, ये जो आसपास के इलाके हैं, हाफजाबाद, कसूर, यहाँ से अगर लोग आ जाते हैं, चिन्योट, ज़्यादा लोग आ जाते हैं और जलसे में पंजाबी क्राउड ज़्यादा होता है, क्योंकि इस्लामाबाद वाले संगजानी वाले जलसे में पश्तून क्राउड ज़्यादा था, और वैसे भी लाहौर में पश्तून बहुत ज़्यादा आबाद है, तो वो भी जलसे में आ सकता है। लेकिन अगर लोकल जो है ना शमूलियत लोगों की शिरकत जलसे में ज़्यादा होगी, तो फिर हम कह सकते हैं कि PTI जो है वो पंजाब में करवट ले रही है, दबी हुई है, सहमी हुई है, डरी हुई है। लेकिन उससे अलावा दूसरी चीज़ जो है वो देखनी होगी, वो ये कि आज के जलसे में तकरीरों में लबो लहजा कौन सा इस्तेमाल किया जाता है, वही जो अली-अमीन गंडापुर ने संगजानी में इख्तियार किया था। वो तो खुशकिस्मती थी ना, कोई खुफिया मदद आ गई थी PTI को। गंडापुर साहब ने जिस तरह अडयाला जेल तोड़ने की धमकी दी, जिस तरह उन्होंने कहा कि अफ़गानिस्तान से मैं मुज़ाकरात करूँगा, आप अपनी पॉलिसी अपने पास रखो, मैं ख़ुद अफ़गानिस्तान से मुज़ाकरात करूँगा, तो PTI की अच्छी खासी लोगों ने ना उसके ऊपर सवाल करना शुरू कर दिए थे, और PTI डिफेंसिव हो गई थी, जवाब नहीं था। अली-अमीन गंडापुर की तकरीर को ऑन करने को कोई तैयार नहीं था। लेकिन हमारे यहाँ फिर कुछ ऐसे खुफिया हाथ भी होते हैं जो कुछ ऐसा काम करते हैं, जो उसके बाद फिर जो कुछ पार्लियामेंट के जो अपना प्रिंसेस हैं, चाहे वो लॉजेस हों या पार्लियामेंट के गेट हो, वहाँ से जिस तरह लोगों को गिरफ़्तार किया गया, तो उसके बाद वो खेल उलट गया। तो उसके बाद फिर अली-अमीन गंडापुर साहब ने फिर वो अफ़गानों के साथ वो जो पींगे बढ़ाने शुरू कर दी, उन्होंने कौमी तराने पे खड़े होने से इनकार कर दिया, तो दोबारा PTI प्रेशर में आ गई है। PTI के शेर अफजल मरवत साहब जो हैं वो जलसे में आने से इनकारी हैं। उन्होंने कहा कि मैं बीमार हो गया हूँ। इमरान खान कहते हैं कश्तियाँ जला कर आ जाओ। अब कश्तियाँ जला कर आने का मतलब ये है कि गंडापुर साहब वो जो भड़क मारी थी ना उधर संगजानी में, उससे ज़्यादा बड़ी भड़क मारो, तो होगा क्या वो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन एक PTI के किसी ज़माने में PTI में बहुत ज़्यादा सरगर्म हुआ करते थे, MPA भी रहे PTI के, उनका एक बड़ा दिलचस्प ट्वीट है, वो मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। मैं ज़रा एक खोल लूँ, क्योंकि VPN लगा होता है तो मतलब ट्विटर को X को खुलने में मतलब मौत पड़ जाती है, जिस तरह ना VPN जो लगा हो प्रॉपर ठंडे पड़ जाते हैं जनाब। तो ये डॉक्टर हाशिम इनाम मरवत साहब हैं जी, उनका ट्वीट है। वो ये कह रहे हैं कि ज़राए के मुताबिक कल लाहौर में ऐसी मेहमान नवाजी का इंतज़ाम किया गया है कि PTI के सारे गिले शिकवे ख़त्म हो जाएंगे। क़यादत के कुछ लोग तो आज अचानक बीमार हो गए हैं, लेकिन पंजाब हुकूमत उनको एयर एम्बुलेंस में लाने का सोच रही है ताकि ये ज़रा नमक छिड़क रहे हैं, ताकि उनकी भी तीमारदारी की जाए। हिदायत हैं कि तब तक जाने नहीं देना जब तक मेज़बानी में कोई कसर बाकी ना रहे। हिदायत ये भी दी गई है कि स्टेज वालों की खुसूसी खातिर तवाज़ु की जाए, क्योंकि संगजानी में उन्होंने भी सबको बड़ी इज़्ज़त बख्शी थी। खान के हुक्म के मुताबिक कश्तियाँ तो सारी जला दी, अपने पीछे अटक पुल भी जला दें, अपने पीछे अटक पुल भी उड़ा दें। लेकिन मेरा मशवरा है कि रस्सियाँ लाना ना भूलें, कहीं वापसी हुई
तो दरिया सिंध पार करने में काम आएंगी। फिर ना कहना भाई ने बताया नहीं था। अब ये मतलब हो सकता है कि जो ये डॉक्टर हाशिम साहब फरमा रहे हैं सूरत हाल उस तरफ ना जाए, सूरत हाल पुरअमन रहे, और रखना भी चाहिए हुकूमत को, लेकिन खौफ है, खदशा है, ख़तरा है कि कहीं गंडापुर साहब कोई और हरकत ना करें। इमरान खान साहब कहते हैं कि जी इस्टेब्लिशमेंट ने 8 सितंबर वाले जलसे के हवाले से हमारे साथ धोखा किया था। उन्होंने हमसे कहा हमने जलसा मुलतवी कर दिया, उसके बाद उन्होंने जो हमें गारंटी दी थी वो पूरी नहीं की थी। मैं बार बार कह रहा हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट की गारंटीज़ के ऊपर, इस्टेब्लिशमेंट की इजाज़त के ऊपर जो जलसे होते हैं, जो तहरीकें होती हैं, वो कामयाब नहीं हुआ करती। अब ये जो जलसा है आज का, इस जलसे से इमरान खान साहब की बहुत उम्मीदें हैं, PTI की बहुत उम्मीदें हैं। जलसे से पहले ख़बरें चलवाना शुरू कर दी कि जी आइनी तरमीमों में हुकूमत जो है नाकाम हो गई, अब हुकूमत घर जा रही है। फिर यह कि जी इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे। असल चीज़ एक प्रेशर डालना था। ज़ाहिर हुकूमत की अपनी हिकमत अमली ऐसी थी कि वो, और आइनी तरामीम के अपना क्या कहते हैं बग़ैर मुमकिन भी नहीं था काजी फ़ायज़ साहब को रिटेन रखना। तो वो तो तकरीबन तय हो चुका कि काजी फ़ायज़ साहब जा रहे हैं। वहाँ तो PTI को बहुत हद तक कामयाबी हो गई, लेकिन खौफ ये है कि आइनी अदालत अगर बन जाती और उसके बाद अगर काजी फ़ायज़ साहब को चीफ जस्टिस बना दिया गया उसका, तो फिर क्या होगा। तो अभी तक इमरान खान साहब काजी फ़ायज़ साहब का पहुँचा इस तरह पकड़ कर ना खड़े हुए कि नहीं आगे नहीं इनको बढ़ने देना। उनकी टांगों में जफ्फा डाल के इमरान खान साहब बैठे हुए, खौफ की वजह से। तो एक तो ये है कि काजी फ़ायज़ साहब का रास्ता रोकना है, दूसरा ये है कि प्रेशर बिल्ड हो पंजाब के अंदर से, जो इमरान खान साहब पिछले 1 साल से कोशिश कर रहे हैं। प्रेशर बिल्ड हो ताकि मुझे रिहाई मिले। अब क्या कह रहे हैं खान साहब, कल भी कहा, परसों भी कहा कि अगर जलसा करने की इजाज़त नहीं मिलती, और वो भी मीनार पाकिस्तान पर इजाज़त नहीं मिली, PTI काना में जलसा करने पर राज़ी है। इजाज़त नहीं मिलती तो फिर निकल पड़े, तहरीक चलाएं। मैं तो जेल में हूँ ना 15 माह से, तो सब आ जाए जेलों में। तो फिर अगर मुझे रिहा नहीं करवा पाते तो खुद जेलों में आ जाओ। तो असल चीज़, असल इम्तिहान ये है आज, जहाँ मरीम नवाज साहबा का इम्तिहान है कि वो आज इस सारी सूरत हाल से कैसे निपटती हैं। क्योंकि किसी भी एक पुलिस अफसर की, किसी भी एक इंतज़ामी अफसर की हल्की सी गलती हालात को ख़राब कर सकती है। जिस तरह पार्लियामेंट में हुआ कि PTI अंडर प्रेशर थी, मुंह छुपाते फिर रहे थे, गिरफ्तारियों ने PTI में दोबारा जान डाल दी। तो इसी तरह PTI शायद उस तरह बड़ा जलसा काम करने में कामयाब ना हो, लेकिन मकसद जलसा नहीं होता ना, मकसद होता है एक माहौल बनाना, शोर शराबा करना, स्क्रीन पे रहना। तो अगर कोई एक अफसर, कोई एक गलत फैसला छोटा मोटा हो गया किसी वज़ीर मुशीर से, तो फिर माहौल बिगड़ सकता है। तो एक तो मरीम नवाज़ का इम्तिहान है, और दूसरा PTI का इम्तिहान है कि वो कितना बड़ा जलसा कर पाते हैं। अगर PTI ने कल बहुत बड़ा जलसा कर दिया, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है कि रास्ते भी बंद होंगे, KPK से आने वाले लोगों को रास्तों में मुश्किलात भी होंगी, बहुत कुछ होगा, लेकिन उसके बावजूद भाई लाहौर को 2-2.25 करोड़ का शहर है ना, अगर यहाँ से आपने 50-60 हज़ार बंदे इकट्ठे कर लिए तो बड़ा शो होगा। तो वो प्रेशर बिल्ड करेगा। फिर ये प्रेशर इमरान खान साहब वो जो फ़ोन कर रहे हैं, फ़ोन करने की कोशिश करवाते हैं, यानी राब्ते करने की कोशिश करते हैं आर्मी चीफ से, फ़लाँ से, शायद उसे पुरअमन 50-60-70 हज़ार बंदा पुरअमन, क्योंकि अगर हल्की फुल्की PTI ने कोई मतलब की ना शुरलीबाजी, हल्की फुल्की, तो शुरलीबाजी भी PTI के गले पड़ जाएगी। पुरअमन और तकरीरें, पुरअमन तकरीरें, क्योंकि अली अमीन गंडापुर की तकरीर पुरअमन नहीं थी। संगजानी के जलसे को अगर आप पुरअमन जलसा कहते हैं तो वो वैसे तो उस टाइम पे तो कुछ नहीं हुआ था, लेकिन जिस तरह का माहौल बनाने की कोशिश की थी वो पुरअमन नहीं था। तो पुरअमन तकरीरें, पुरअमन माहौल और इम्पैक्ट अगर ये होता है तो फिर शायद इमरान खान साहब जो है ना, वो जो चाहते हैं उस मकसद में कामयाब हो जाएं। अगर इमरान खान साहब कहते हैं कि सारी कश्तियाँ जलाकर निकले, और अगर उसका मतलब ये लिया जाए कि जी बस जहाँ से गुजरो आगे लगाते जाओ, तो फिर PTI एक और नए इम्तिहान में पड़ जाएगी। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।